मुझे तैयारी की टी नहीं पता थी, उसके बावजूद भी मैंने तैयारी करने आया। जब मैं इंटर पास किया था तो ना ही मुझे बेसिक चीज़ों के बारे में पता थी, जैसे ना ही मुझे भाग देने आती थी, ना ही मुझे ठीक से घटाना आता था। सिर्फ मुझे दो ही चीज़ आता था, एक बूढ़ा जो हमारे पिताजी ने सिखाया था, अब वो किसी तरीके से सिखाएं, चाहे माँ की चाहे किसी तरीके से, और एक जोड़ जो मैंने खुद से सीखा था, घर छोड़ करके, घर वालों से लड़ाई करके यहाँ पे मैं तैयारी करने आया। मुझे लगता कि इस साल नहीं अगले साल, इस साल नहीं अगले साल हो जाएगा। मैंने मैथ को 1 से 1.5 महीने के अंतराल में मैंने काफ़ी सुधार किया अपने मैथ के अंतराल मैथ के सेक्शन में, लेकिन इसके पीछे की मेहनत करीबन 1 से 1.5 साल थी। ये मैं पागल हूँ, ये देखिए, ये मैं पागल हूँ। यहाँ पे एक पूरी यहाँ पे मैंने लगभग इसमें 400 पेज हैं, 400 के 400 पेज मैंने इसमें लिखा है, अपने हाथों से नहीं हाथों से लिखा है। मैं पागल थोड़ी हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ अपने जर्नी के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं घर से बाहर रह करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता हूँ। दोस्तों, आज लगभग 4-5 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ। मुझे तैयारी की टी नहीं पता थी, उसके बावजूद भी मैंने तैयारी करने आया। जब मैं इंटर पास किया था तो ना ही मुझे बेसिक चीज़ों के बारे में पता थी, जैसे ना ही मुझे भाग देने आती थी, ना ही मुझे ठीक से घटाना आता था। सिर्फ मुझे दो ही चीज़ आता था, एक बूढ़ा जो हमारे पिताजी ने सिखाया था, अब वो किसी तरीके से सिखाएं, चाहे मार के चाहे किसी तरीके से, और एक जोड़ जो मैंने खुद से सीखा था। इसके अलावा दो चीज़ के अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता था। फिर भी मैं घर छोड़ करके, घर वालों से लड़ाई करके यहाँ पे मैं तैयारी करने आया। मुझे लगता कि इस साल नहीं अगले साल, इस साल नहीं अगले साल हो जाएगा। मैंने ये नहीं कि 4 साल में कुछ नहीं सीखा, बहुत कुछ सीखा। मैं 2021 से कंटिन्यू गोरखपुर में हूँ और कंटिन्यू मैंने तैयारी की है। जितनी हो सकी मैं ये कह सकता हूँ, 100 में से लगभग 95% मैंने ईमानदारी से अपनी पढ़ाई की है। मैंने अभी आपको बताया मुझे सिर्फ 2 चीज़ आती थी। मैं यहाँ पे मैथ के बारे में इन 2 चीज़ के अलावा और कुछ नहीं जानता था, उसके बावजूद भी मैंने तैयारी करने आई। और आज अगर मैं मॉक टेस्ट देता हूँ मैथ के सेक्शन में, तो मेरा अगर 25 क्वेश्चन है, उसमें से इस समय अगर मैं बात करूँ 23-24, कभी कभी 25 भी सही हो जाते हैं। इतने क्वेश्चन मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया है। तो कई सारे दोस्तों को मैथ को लेकर के बहुत ही प्रॉब्लम है। उन्होंने कई बार मेरे वीडियो पे कमेंट करके बोला कि मैथ के लिए क्या करूं, कैसे करूं। तो मैंने सोचा मैथ के बारे में तो मुझसे अच्छा शायद कोई एग्जाम्पल रख सके। मैंने अभी आपको बताया सिर्फ 2 चीज़ें मैंने सीखी अपनी ज़िंदगी में मैथ में, उसके बावजूद भी मैंने तैयारी करनी है। और मैंने मैथ को 1 से 1.5 महीने के अंतराल में मैंने काफ़ी सुधार किया अपने मैथ के अंतराल मैथ के सेक्शन में, लेकिन इसके पीछे की मेहनत करीबन 1 से 1.5 साल थी। मैंने तो मैथ की कोर्स कंप्लीट कर ली, लेकिन अब बात आती है रिवीजन की। रिवीजन कैसे करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, एक बहुत ही कम लोगों को मालूम रहता है। अगर नए स्टूडेंट आए, अगर कोर्स उन्होंने कंप्लीट करने के बारे में सोचा, तो कई लोगों को मैंने देखा कि कोर्स तो
कंप्लीट करते हैं, लेकिन नोट्स के बारे में उनसे मत कहिए, नोट्स नहीं वो बनाएंगे। अगर नोट्स बना भी लिया वो लोग तो रिवाइज उनके लिए बहुत ही बड़ी हो जाती है। ये मैं पागल हूँ, ये देखिए, ये मैं पागल हूँ। यहाँ पे ये पूरी की पूरी यहाँ पे मैंने लगभग इसमें 400 पेज हैं, 400 के 400 पेज मैंने इसमें लिखा है, अपने हाथों से, नहीं हाथों से लिखा है। मैं पागल थोड़ी हूँ। तो कुछ लोग नोट्स भी बनाते हैं, तो जो अगर टीचर एक एक सवाल लिखवाता है, वो सॉल्व करवाता है, वो लोग क्या करते हैं, एक एक सवाल को लिखते हैं। आपको पता है मैंने इसमें पूरी की पूरी एडवांस मैथ जो है, इसमें पूरी की पूरी एडवांस मैंने कंप्लीट कर रखी है इतने में ही। और कुछ लोग कहते, कुछ इसमें एडवांस का भी पोर्शन है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि इतने में कैसे हो पाएगा। मैं लाइब्रेरी में देखा, हमारे नोट्स देखते हैं, कई लोग कहते हैं, कुछ लोग कि इसमें मैथ में नहीं हो पाएगा, इतने में और लेना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ इतने में ही हो जाएगा, इससे कम में भी हो जाएगा, बशर्ते चीज़ों को समझनी है। तो बात यह है कि अगर सच में आप लोग मैथ इम्प्रूव करना चाहते हैं अपना, तो बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी भी टीचर्स का आप लोग कोर्स कंप्लीट कर लिए हैं या नहीं किए हैं तो भी बताऊंगा, जैसा कि अभी मैं बात कर रहा हूं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं तब भी मॉक टेस्ट में आपका नंबर नहीं बढ़ रहा है, वही 5, 6, 7, 8, 10 क्वेश्चन पे आप लोग जो है कि सिमट जा रहे हैं, तो इसके लिए क्या किया जाए। तो बात यह है कि आप लोगों ने नोट्स तो बना लिया, लेकिन इसको रिवाइज भी किया होगा 2 बार 4 बार 10 बार, मैं मानता हूँ कि रिवाइज किया होगा, लेकिन आपका जो स्कोर है वहीं कि वहीं रह जाता है। रीज़न क्या है, आप लोगों ने इसको तो पेज पलट करके रिवाइज किया, लेकिन कभी आप लोगों ने इसी सवालों को पेन उठा करके रफ और कापी पर सॉल्व किया। कुछ लोग किए होंगे, इनसे 10% फ़ायदा होगा। लेकिन मैंने कैसे किया, मैं भी यही काम करता था, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। मैंने भी देखा, जब यूपी पुलिस की मैंने शुरू में तैयारी की थी 2023 के दौरान में, मैंने 2023 के अंत में मैंने कंप्लीट कर लिया था अपना मैथ का सेक्शन। मैंने दीपक भाटी सर का मैथ का क्लास ली थी, मैं कोर्स लिया था वहीं से, RWS से। मैंने तो उनसे कोर्स ली, बात सही है, लेकिन उन्होंने इतना पढ़ाया कि जो एक यूपी पुलिस को लेकर के मद्देनज़र रखते हुए, जाहिर सी बात है अगर किसी कोर्स को पढ़ा रहे हैं तो उतना ही पढ़ाए, उतना ही कंटेंट देंगे, उससे अधिकांश बहुत ही वो होता है 10% दे दिए होंगे। लेकिन मेरा मानना है कि इसके अलावा जो है, अगर यूपी पुलिस की तैयारी मैं की है तो इसके अलावा बाहर से भी तो आ सकता है 2, 4, 10 क्वेश्चन, 2, 4, 10 क्वेश्चन नहीं तो 2 ही 3 क्वेश्चन आ सकता है। और भीड़ क्या है कंपटीशन की, और सिलेक्शन कितने % लोगों की होती है, 1 या 2% लोगों की। आप लोगों ने देखा कि पिछली बार 60,244 में 50 लाख के अप्रोक्सीमेट फॉर्म भरे गए थे, सिलेक्शन कितने लोगों की हुआ, लगभग 60,000 को। तो मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग 49 लाख और 50-49.5 लाख लोगों को बाहर का रास्ता ही देखना पड़ा। तो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन की मार है, आप लोग 1 या 2 क्वेश्चन को इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, इसमें फुल मार्क्स चाहिए। हाँ, हमारा भी अभी तक एग्ज़ाम में कोई फुल मार्क्स नहीं आए हैं रीजनिंग मैथ में। मैंने ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया, उसमें तो रीजनिंग में 30 में 30 आएगा, लेकिन मैथ में पूरी नहीं आए। उसमें शायद 25 में से शायद 22-23 ही क्वेश्चन मेरे सही थे, मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि मैं ग्रुप डी का तैयारी नहीं किया, मैंने बस गया एग्ज़ाम दिया बस। उसके बाद मैं आप लोग, अब मेरी बात यह है कि आप लोग कैसे मैथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने नोट्स बनाया है, इसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज कर लिया है,
और कुछ लोगों ने पेन से भी हर एक सवाल को लगा चुका होगा, तो वो तो बहुत बढ़िया किए हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब सवाल वही सवाल बार बार आप करेंगे तो ज़रूर ही सेम सवाल ज़रूर ही कुछ हो रहेगा कि मन में हाँ कैसे, जब वही उसी पैटर्न पे सवाल अंक को चेंज कर दिया जाए तब बना लेते हैं, तब मास्टर आप कहलाएंगे, तब आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। तो मेरा ये मानना है कि आप लोगों, जिन लोगों ने इसको कम से कम 2 4 5 बार लगा लिया हो, तो एक बुक लेकर के आइए, किसी बुक को उसको लगाइए 1 से 2 बार 3 बार, और बुक लाइए एसएससी लेवल की, जो एसएससी की पैटर्न होती है, जैसे CGL CHSL की में पूछी जाती है। और मैं कहूँगा कि आप लोग मैथ सिर्फ एक बार पढ़िए, ना कि किसी एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए। मैंने यही किया था, सबसे पहले पुलिस वाला पढ़ा था, उसके बाद मैं जो है कि एसएससी का मैथ पढ़ा बाद में, मैथ उसके बाद मेरा जब मैंने पुलिस वाला पढ़ा था, तो जो 1 से 1.5 महीने वाली मैं बात कह रहा हूँ, तो अंकित भाटी सर एक प्रैक्टिस सेट लेकर आते थे यूट्यूब पर, उसको मैंने 1 से 1.5 महीने तक किया। मैं भी 5 से 6 क्वेश्चन पर सिमट जाता था, तो उन्होंने ऐसा रिवाइज करवाया, मैंने 1 1.5 महीने लगातार कंटिन्यू बना रहा कि मेरा मैथ में अगर 20 क्वेश्चन पूछे, आप लोगों को पता है कि शुरुआती दौर में मैथ में यूपी पुलिस में लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास 19-20 क्वेश्चन आते थे। मैंने वहाँ पे जब टेस्ट मारना शुरू किया तो मेरा 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन सही होने लगे, तो मैंने भी सोचा कि मेरा मैथ सही हो गया। लेकिन नहीं, खेल तो असली 2 से 3 क्वेश्चन जो छूट रहे थे उसकी है। 16-17 क्वेश्चन तो कोई बना लेगा। अभी मैंने बोला ना, पर सिलेक्शन 1% 2% लोगों का होता है, और उसमें मैथ रीजनिंग को बाइकआउट नहीं किया जा सकता। तो अगर आप लोगों ने एसएससी की टीचर को किसी पकड़ कर, मैं ये कह सकता हूँ किसी भी टीचर हो, किसी भी, चाहे एसएससी की टीचर हो चाहे कोई भी टीचर हो, उनसे एक बार फाउंडेशन बैच लीजिए, पढ़िए उनके, और एक से कोर्स कंप्लीट करने के बाद 1 से 2 बार जो है किताब को लगा जाइए। किताब लगाने के बाद आप लोगों जितना मन करे उतना टेक्स्ट बुक हो या कोई भी प्लेटफार्म हो, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए, आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं है हमारी नज़र में। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।